मीर तकी मीर के बाद उर्दू के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब। यूँ तो दुनिया में और भी बहुत सारे शायर आए, बहुत ही उम्दा शायर, लेकिन जितना लोगों ने मिर्ज़ा गालिब को सुना होगा उतना शायद ही किसी और शायर को सुना होगा। सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अशार के वो लेखक रह चुके हैं। आज इस वीडियो में हम मिर्ज़ा गालिब के उस 10 शायरी के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद हर टूटा दिल रो पड़े। अगर आपका दिल मजबूत हो तब ये वीडियो पूरा देखना। बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। मैं अभी जुनून में हूँ, जोश में हूँ, इसलिए कुछ कुछ बके जा रहा हूँ। शायद गालिब साहब कहना चाहते हैं कि आदमी जोश में रहता है तो हमेशा सच ही बोलता है, तो हो सकता है कि उनकी ये सच बातें लोग सुन लें, जिससे गालिब साहब या लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए वो अगली लाइन में कहते हैं कि खुदा करे मेरी बात कोई न समझे। गालिब छुट्टी शराब पर अब भी कभी कभी, गालिब छुट्टी शराब पर अब भी कभी कभी, पीता हूँ रोज़े अब्र ओ शबे महताब में। गालिब साहब बूढ़े होने लगे तो डॉक्टर ने उन्हें शराब पीने से मना कर दिया और उनमें खुद शराब पीने की ताकत नहीं बची थी। इसलिए गालिब साहब इस शायरी में कहते हैं कि भले ही शराब पीना छोड़ दिया है, लेकिन अब भी जिस दिन बादल लगे हों, चांदनी रात हो, तो मैं पी लेता हूँ। कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया। इस शायरी में गालिब साहब अपने घर की बराबरी जंगल से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक भी औलाद नहीं थी। उनको जितने भी औलाद हुए सब अल्लाह को प्यारे हो गए। इसलिए गालिब साहब को अक्सर अपना घर एकदम वीरान और खाली खाली सा लगता था, जैसे जंगल होता है डरावना और खाली। आए है बेकसिए इश्क पे रोना गालिब, आए है बेकसिए इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाबे बला मेरे बाद। मुझे अपने इश्क के लाचारी, जो मुझे असफलता हाथ लगी है इश्क में, उस पर मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं ऐसे दुर्भाग्य की बाढ़ किसके घर जाएगी मेरे बाद। पता नहीं फिर कौन बर्बाद हो जाएगा इश्क में। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हज़रत आदम को जन्नत से अल्लाह ने उनकी गलतियों के वजह से निकाल दिया था, जिसके वजह से हज़रत आदम कई 100 सालों तक अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। वो इतना रोते थे कि आंसुओं के वजह से तालाब बन जाता था और उस आंसू के तालाब में जानवर अपनी प्यास बुझाते थे। तो गालिब कहते हैं कि मेरा दर्द तो हज़रत आदम से भी बड़ा है। मैं अपनी प्रेमिका की गली से बहुत बेइज्जत होकर निकला। कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। संदेश ले जाने वाले के आने से पहले ही मैं उसके जवाब में एक और ख़त लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि उसका क्या जवाब आने वाला है। जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। तुम जो जा रहे हो ये कहते हुए कि अब क़यामत के दिन मिलेंगे, तो ये बात समझो कि तुम जो जा रहे हो छोड़ के, तो आज का ही दिन मेरे लिए क़यामत के बराबर है। अब और मेरे लिए क्या क़यामत आएगा। हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों न गर्क़ दरिया, हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों न गर्क़ दरिया,
न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। मैं बदनाम होके मरा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे जनाजा उठे और मज़ार बने, क्योंकि लोग और बुरा भला कहेंगे मेरे बारे में। इससे अच्छा होता कि मैं किसी नदी तालाब में डूब के मर जाता, कहीं गुमनामी में मर जाता, फिर मेरे कोई पीठ के पीछे मेरी बात नहीं करता। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा न हुआ। ये जो तुमने मेरी जान ले ली है, ये तो तुम्हारी ही दी हुई थी, और मुझे इसका अफसोस है कि हक़ नहीं चुका पाया मैं। काश मेरी जान मेरी होती, फिर तुम ले लेते तो हक़ अदा हो जाता। आतिश-ए दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिश-ए दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़े गम हाय निहानी और है। नरक की आग में उतनी गर्मी कहाँ, उतना जलन कहाँ, जो छुपे हुए दर्द में है। नरक की आग छुपे हुए दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपको ये शायरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और गालिब साहब की कौन सी शायरी आपकी फेवरेट है वो भी बताइएगा। और भी शायर के उर्दू गज़ल और उर्दू शायरी के हिंदी मीनिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल अनोखे सुखन को सब्सक्राइब कर सकते हैं।